अस्सलामुअलैकुम। अभी हम अपने पिछले पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है, आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट कैसे करनी है एंड स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करना होता है। तो अभी हम वहीं से आगे चलेंगे कि आपने प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आपने अगर पिछली वीडियो पिछला पार्ट देखा है तो उसमें आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करना है। तो कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपके पास कोई ना कोई स्टेटमेंट तो लाजमी होगी कि आप सोल्यूशन लिख किसका रहे हैं, आपके पास प्रॉब्लम क्या है, आप सोल्यूशन लिख किसका रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आपको स्टेटमेंट मिल जाए, आप उसको एनालाइज कर लें, तो उसके बाद आपने शुरू कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स के बारे में। तो अब आपको पता चलेगा कि वेरिएबल्स बनाते कब हैं। एक दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि आपको आता है, ठीक है, आपको कंसेप्ट्स आते हैं सारे। दूसरी चीज़ ये होती है कि उन कंसेप्ट को यूज़ करके आपने बनाना कैसे है। आपको पता होता है वेरिएबल क्या होती है, कंडीशंस, लूप्स, वो हम आगे देखेंगे होते क्या हैं। सारे कंसेप्ट आपने रटा मार लिया, आपने याद कर लिया, पर उनको यूटिलाइज कैसे करना है, असल चीज़ होती है ये। तो वेरिएबल को हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब भी आप प्रोग्राम लिखना शुरू करें या जब भी आपको डाटा कहीं पर रखना हो, तो आप ये समझ लें कि आपको वो कोई ना कोई उससे रिलेटेड वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। हम डायरेक्टली डाटा को यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि मिसाल के तौर पर अभी इस एग्जांपल से मैं आपको अपनी ये बात समझाता हूँ। अभी हमारे पास एक स्टेटमेंट थी कि यूज़र हमें ये कहता है कि मैं 2 नंबर इंटर करूँगा। आपने क्या करना है कि 2 नंबर मुझसे लेने हैं और फिर बदले में मुझे उसका सम चाहिए। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ पर गौर करें कि पिछला जो हमने प्रोग्राम बनाया था, हमने क्या किया था कि नंबर खुद से यही प्रोग्राम के अंदर डाले थे, ठीक है। एक दफ़ा वो फाइल जब कंपाइल हो जाती है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। जब भी उसको हम रन करेंगे तो जो नंबर हमने यहाँ पर हार्ड कोड किए हुए थे, हार्ड कोड क्या होता है कि प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्रामर होता है वो अगर कोई डेटा खुद से अंदर हार्ड कोड कर दे, जैसे मैं अंदर एक डिस्प्ले कर दूं वेलकम टू, ठीक है, अंदर कुछ भी लिख दूं, तो वो हार्ड कोड होगा। तो जब भी रन करेंगे वो चीज़ एज इट इज आएगी। पर यूज़र कहते हैं कि ऐसा ना हो, बल्कि नंबर मैं एंटर करूं। अब यूज़र से हमने 2 नंबर लेने हैं, वो कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं, हमें इस चीज़ का पता नहीं, ठीक है। तो मैं नंबर तो यूज़र से ले लूँगा, ठीक है, पर नंबर रखूँगा किधर? चले इस चीज़ को देखते हैं कि हम यूज़र से डेटा लेने की कमांड क्या है हमारे पास एक कमांड है सी इन। ये मेरे पास कमांड है जो यूज़र से डेटा लेती है, पर ये भी कंप्लीट नहीं है। क्यों? ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये यूज़र से डेटा लेगी, लेकिन इसको कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए होता है जहां पर ये डेटा को सेव करेगा। जैसे हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, लेफ्ट साइड से चीज़ उठाएगा और राइट साइड से डेटा उठाएगा और लेफ्ट साइड में कोई वेरिएबल होगा जिसके अंदर वो डालेगा, तब ये वाली स्टेटमेंट तब कंप्लीट होगी। तो ये क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर अपनी राइट साइड से डेटा उठाएगा, लेफ्ट साइड में स्टोर करेगा। इसी तरह ये क्या करेगा, ये कंसोल से जो एक ब्लैक स्क्रीन होती है, जब हम रन करते हैं ब्लैक स्क्रीन आती है, वहाँ पर ये वेट करता है जब कंट्रोल इसके ऊपर आएगा, तो कंट्रोल क्या करेगा, ब्लैक स्क्रीन ओपन करके वेट करेगा कि वहाँ पर यूज़र कोई डेटा लिख के इंटर प्रेस करेगा। तो जब यूँ ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो वो वहाँ से वो डेटा उठाएगा ये, और यहाँ पर हमें एक लोकेशन देनी पड़ती है, एक वेरिएबल का नाम देना पड़ता है जिसमें वह स्टोर करेगा। लेकिन वेरिएबल तो यहाँ पर हमारे पास बना ही नहीं हुआ। तो अब क्या है कि पहले हमने वेरिएबल बनाना है। तो अच्छा, यूज़र मुझे कहता है कि मैं कोई इंटीजर नंबर एंटर करूँगा, तो मैं लिखता हूँ इंट, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, फिलहाल मैं दे देता हूँ ए। अच्छा, मेरी हर वीडियो में कोई टिप्स होंगी जो कि मैं वीडियो में किसी भी जगह पर वो चीज़ में इंक्लूड कर दूंगा, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वो लाजमी देखना है, ठीक है। तो उसमें को बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप होगी जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। हाँ, तो अभी मैंने एक वेरिएबल बना दिया ए नाम से। तो अब मैं इसमें ये
वेरिएबल दे सकता हूँ। तो अब इसका क्या मतलब, अब सीन क्या करेगा, यूज़र से डेटा उठाएगा और इस वेरिएबल में डाल देगा। ये कमांड है, ठीक है। तो हमने कमांड देनी होती है, कमांड जो कमांड हम देते हैं उसकी जो डिमांड होती है हमें उसको पूरा करना पड़ता है। ये वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल बना होगा तो इसमें जाएगा। अब एक स्टेप हमारा पूरा हो गया कि हमने एक इनपुट ले ली। अभी हम जाते हैं दूसरी इनपुट के ऊपर, इंट बी। मैंने दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर लिया और अब क्या होगा, ये यूजर से एक नंबर लेगा, ये यूजर से दूसरा नंबर लेगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और देखनी है कि आपका प्रोग्राम जितना छोटा होगा उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। कैसे, जितना आपका प्रोग्राम छोटा यूजर फ्रेंडली होगा उतना बेहतर होगा। मैं यहाँ से कट करता हूँ, उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब क्या है, थोड़ा सा बेहतर हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने वेरिएबल सारे एक जगह पर ले लिए। लेकिन अब वेरिएबल बनाने का ये तरीका होता है, डेटा टाइप होती है और आगे वेरिएबल का नाम होता है, ठीक है। लेकिन आप अगर आपके पास वेरिएबल सेम टाइप के हों, जैसे ये होता है वेरिएबल का नाम, ठीक है, और पीछे होती है उस वेरिएबल की टाइप, कि ये जो आगे हम वेरिएबल बना रहे हैं इसमें किस टाइप का डेटा आएगा। अब ये टाइप कौन सी है, इंटीजर। जरूरी नहीं कि इंटीजर हो, ये फ्लोट भी हो सकती है। फ्लोट वो होता है जिसमें वैल्यू पॉइंट में आती है, डेसिमल में, जैसे 2.5, 9.10, समझ आ गई। फ्लोट हो सकता है कि ये करेक्टर हो, करेक्टर में ABCDF कोई भी आप करेक्टर, स्पेशल करेक्टर, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट, कुछ भी आप इसमें सेव कर सकते हैं। करेक्टर में सिंगल करेक्टर, स्ट्रिंग होती है। अच्छा, स्ट्रिंग जो होती है ये एक अलग से डेटा टाइप होती है, पर इसके ऊपर बहुत काम होगा स्ट्रिंग में, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये भी डेटा टाइप है, इसके लिए अलग से हमें लाइब्रेरी फाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो स्ट्रिंग हो गई, फ्लोट हो गई, फिलहाल मैं इसको इंट करता हूँ, तो ये डेटा टाइप होती है। अब ये दो वेरिएबल हैं, इन दोनों की डेटा टाइप सेम है। जब हमारे पास सेम टाइप के वेरिएबल्स हों तो तब हम ऐसे भी कर सकते हैं और कॉमा से सेपरेट करके ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इंटीजर टाइप के हमारे पास दो वेरिएबल हैं। अगर सेम टाइप के हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्या होगा, थोड़ा और छोटा हो गया। अच्छा, अब हमने दो नंबर ले लिया, हमारा इनपुट वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ये क्या करेगा, जब यहाँ तक हम रन करेंगे तो ब्लैक स्क्रीन ओपन होगी, यूजर एक नंबर एंटर करेगा, दूसरा नंबर एंटर करेगा और हमारे पास नंबर आ जाएंगे। जैसे मैं रन करके चेक कर लेता हूँ, मैं रन करता हूँ। अच्छा, आगे पीछे जब हम रन करते थे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता था। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर ये वेट कर रहा है, किस चीज़ का वेट कर रहा है। अब हमारे दो वेरिएबल बन चुके हैं, प्रोग्राम हमारा लाइन नंबर 8 के ऊपर रुका हुआ है और इंतज़ार कर रहे हैं मैं कोई नंबर एंटर करूँ। मैंने कोई नंबर लिखा, अभी एंटर नहीं किया, जो मैं एंटर करूँगा अब इसने क्या किया, नंबर उठा के मेरा ए में डाल दिया। अभी फिर वेट कर रहा है क्योंकि दूसरा सीन लगा हुआ है। अब ये क्या करेगा, मुझसे एक और नंबर ले रहा है, जो मैं लूँगा एग्जीक्यूट फिनिश, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आगे हमने काम नहीं किया, हमने सिर्फ इनपुट तक काम किया। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, प्रोसेसिंग। अब हमने प्रोसेसिंग क्या करनी है कि उसने कहा था मैं जो दो नंबर एंटर करूँ उनको ऐड करना है, तो मैं दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। वही काम है ना, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, सिंपल इनमें नंबर खुद सेव किया था। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन मेथड, ठीक है, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन मेथड। ये होता है डिक्लेरेशन मेथड। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि आप वेरिएबल बनाते हो और वेरिएबल बनाने के बाद आप क्या करते हो, वहीं पर उसमें डेटा भी सेव कर देते हो। जैसे मैं अगर यहीं पर इसमें डेटा भी सेव कर दूं तो ये होगा इनिशियलाइजेशन, क्या हमने वेरिएबल बनाया और उसमें डेटा भी सेव कर दिया। डिक्लेरेशन क्या होती है कि आपने बता दिया कि ये वेरिएबल है और नीचे जाके आपने कहीं भी उसमें डेटा सेव कर दिया। अच्छा, a+b तो हो गया, अब इसका रिजल्ट कहाँ पर आएगा, इज इक्वल, इस a और b के अंदर जो नंबर हैं उनको सेव करो, उनको ऐड करो। अब आपने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद उनको सेव कर दो। कहाँ सेव करना है, लोकेशन तो है ही नहीं, तो अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ ये। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इनिशियलाइज कर दिया, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया c
और उसको इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि सी को ये इस लाइन में बना भी रहा है और उसमें डेटा भी साइन कर रहा है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, होगा ये कि ए और बी दोनों ऐड होंगे और फिर इनका रिजल्ट सेव हो जाएगा सी में, यहीं पर बन रहा है, यहीं पर डेटा सेव हो रहा है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे मेरा काम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इनिशियलाइजेशन मेथड देंगे। इसी तरह हम छोटी मोटी चीज़ें देखते रहेंगे और आखिर में हम डिस्प्ले कर देंगे। डिस्प्ले का हमने देखा था सी आउट और सी। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये वाला काम हमने पिछली वीडियो में किया था। 2 नंबर एंटर करते हैं, 9, 6 और ये 15 हमारे पास आ गया। मैं जितनी दफ़ा रन करूँगा, मैं कोई भी नंबर एंटर करूँ तो हमारे पास 2 नंबर ऐड होंगे। अच्छा, अब यूज़र ये कहता है कि मैं पॉइंट में एंटर करना चाहता हूँ, यानी कि मेरा नंबर पॉइंट में भी हो सकता है, जैसे 23, ठीक है। दूसरा नंबर वो एंटर कर देते हैं 6.5। अब क्या हुआ, 29, हमारा 0.5 कहाँ गया, नहीं सेव हुआ। क्यों, क्योंकि हमने डेटा टाइप रखी हुई है इंटीजर। अब हमने वेरिएबल बनाते टाइम इस चीज़ का भी ख्याल करना होता है कि हमने उसकी सही डेटा टाइप लिखनी होती है। तो अब यूज़र क्या कहता है कि हो सकता है कि उसमें मैं नंबर पॉइंट भी डाल सकता हूँ, यानी कि मैं डेसिमल भी एंटर कर सकता हूँ, फ्रैक्शनल नंबर भी एंटर हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसकी डेटा टाइप चेंज करके कर दूंगा फ्लोट। अब इसमें वो क्या कर सकता है, पॉइंट भी ऐड कर सकता है। और सी, अब देखें ए और बी में तो हो जाएगा, लेकिन सी की डेटा टाइप अभी भी क्या है, इंट। ये तो पॉइंट वाली चीज़ नहीं सेव कर सकता, तो मुझे इसे भी फ्लोट करना पड़ेगा, ताकि हो सकता है कि आप देखें ए में हो सकता है कि रन करके देखते हैं। अब उसने इंटर कर दिया 1.5, इसमें इंटर 52। तो आंसर क्या आना चाहिए, या 52 5 कर देते हैं, या इसको कर देते हैं 2 कर देते हैं। तो क्या होना चाहिए, 3 + 3.5 हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है, आ गया 3.5, क्यों, फ्लोट है। लेकिन अगर मैं इसे इंट कर दूं, फिर अगर मैं इंट कर दूं, इन दोनों का आंसर क्या था, 3.5 और सी में। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, 1.5 और मैं कर देता हूँ 2 कर देता हूँ। अब मेरा आंसर क्या है, 3, जबकि एक सही आंसर क्या है, 3.5, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास यूज़र डिफाइन एरर, वो एरर जो यूज़र करता है, ये सबसे मुश्किल होता है फाइंड करना। तो हमने क्या करना है, फ्लोट करना है। अब ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा इस पूरी वीडियो में, दोनों पार्ट्स में, जो पिछला पार्ट और ये वाला, इसमें हमने देखा कि आपने स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। स्टेटमेंट एनालाइज हो गई। स्टेटमेंट एनालाइज करने के बाद हमने ये देखा कि आपने उसमें से एनालाइज करने के बाद आपके पास 3 स्टेप आएंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो इनपुट को लेकर आपको ये पता चलेगा कि आपने वेरिएबल कौन कौन सा क्रिएट करना है। ज़रूरत के मुताबिक स्क्रिप्ट आपको खुद बताएगी कि यहाँ पर आपको वेरिएबल की ज़रूरत है, और वेरिएबल क्या होता है ये हमने देख लिया था। और उसके बाद हमने प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग के बाद हमने आउटपुट किया। तो 3 स्टेप के अंदर हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया। यही काम होता है किसी भी आप बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसमें भी यही होता है कि इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होती है। मिसाल के तौर पर आपको कोई वेब ऐप मिल गई, कोई स्कूल की ऐप मिल गई कोई स्कूल की वेबसाइट है, तो उसमें क्या इनपुट होगी कि ये हमारा पेज होना चाहिए, यहाँ पर ये टैब होना चाहिए, इस तरह का कलर डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पर लोगो होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सारी हो गई स्टेटमेंट, इसको आप स्टेटमेंट समझो, ठीक है। ये सॉरी, ये हो गई इनपुट स्टेटमेंट के अंदर से, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या है कि आपने वो चीज़ें एग्जैक्ट उसी तरह करनी है। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर फीस कैलकुलेट होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपने वो कैलकुलेशन करवानी होती है। करते करते उसके बाद फिर आपने क्या करना होता है कि आगे फिर आपने उसी हिसाब से प्रोसेसिंग होती है, फिर आपने उसी तरह आउटपुट देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और एक चीज़ और कि ये चीज़ आपने नहीं देखनी कि मैं आपको 2 नंबर क्या करने का प्रोग्राम बता रहा हूँ। ये मैंने आपको 2 नंबर ऐड करने नहीं सिखाए, ठीक है। कोई ना कोई उसको ये चीज़ें आ रही होती हैं। मैं आपको प्रोग्रामिंग लिखने का जो तरीका होता है वो बताता हूँ कि आप कैसे एनालाइज करके कैसे हम प्रोग्रामिंग लिखते स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यही छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो आगे आएंगी।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मिलते हैं। खुदा हाफिज़।